अरे वो काबा का ढाबा चला रही थी ना बाबा के खिलाफ कि यूपी में काबा वो जो ढाबा खोल के बैठी थी, वो ढाबे पे जो है उन्होंने खुद लात मारी है, अपने पैर जो है कुल्हाड़ी में मारा है, समझ रहे हो। और फिर किसी पे ठीकरा ना बोले, वो कहती थी 500 ढोल वाले को देने को नहीं है, और कपिल सिब्बल हायर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रही है खींच के। सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार सही न्याय दिया, हो सकता है अब सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आ गया है कि ऐसे लोगों का साथ देना जो है यहाँ के बहुसंख्यक समाज को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कुछ नहीं होगा, ट्रायल होगा, यूपी की पुलिस करेगी, जो एफआईआर है वो बरकरार रहेंगे। लेकिन सिब्बल ने कहा माय लॉर्ड, ये वाला जो देशद्रोह और राजद्रोह वाला ये हटा लीजिए, ये गंभीर मामले हैं, ज्यादा लंबा चला जाएगा, कैरियर है, इस तरह की दलीलें दे रहा वो कपिल सिब्बल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं जी, पहले ट्रायल, उसके बाद जो है उसका न्याय होगा, और आप यहाँ मत आना, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अपने क्या नाम हाई कोर्ट में जाइए। तो ये बहुत बढ़िया सराहनीय योग्य फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट की कम से कम जो कोठा बना हुआ था सुप्रीम कोठा, अब कम से कम सुधर रहा है। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी समझ आने लगा है कि बहुसंख्यक जो है अब वो नहीं रहा कि जैसे फैसले दे दूं, जो टिप्पणी कर दूं, वो सुन के चुप हो जाता था, अब वो रिएक्शन दे रहा है। आपको नहीं लगता कि इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आ जाएगी? उन्होंने तो कह रही कि भाई मैंने तो सवाल ही पूछा था मोदी जी से। तुम कह रही थी कि बुढ़े का 56 इंच का सीना, ये कौन सी लैंग्वेज थी तुम्हारी? वो सबने सुना। तुम ऑपरेशन सिंदूर पे भर भर के पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हो, वहाँ के यूट्यूबर तुम्हें चला रहे हैं। आज वही यूट्यूबर उसका भी वीडियो बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो आप कितना फ्रीडम आप स्पीच चाहते थे कि पाकिस्तान में आप इतने मशहूर हो गए। हमारे देशभक्त यहाँ नहीं है क्या? यहाँ लोगों में होते, यहाँ यूट्यूबर पैसा आपके अच्छी बातों से कमाता, लेकिन यहाँ यूट्यूबर शर्म कर रहा है कि हमारे देश में भी ऐसे गद्दार रहते हैं जो अपने सेना के साथ खड़े होने के बजाय सेना की धत पिटवा रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो। तो इस पे रात दो और वो लगा है तो बहुत बढ़िया लगा है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों का आजीवन जेल होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं खतरे में आ जाएगी इससे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक दायरे में रह के होता है या कुछ भी, मतलब चलो मोदी को दे दो क्रिटिसाइज, राजनेता हैं, खूब दो गाली, सुन रही थी पब्लिक। आप जब सेना को टारगेट करोगे, यहाँ के क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करोगे, यहाँ के सरकारी संस्थाओं को टारगेट करने लगोगे, और ये किस चीज के लिए? एक तुच्छ टिकट के लालच में कांग्रेस मेरे को टिकट दे दे किसी तरह से किसी सीट के लिए, तो अपने पर्सनल हित के लिए जब इस हद तक जाओगे तो फ्रीडम स्पीच पे अंकुश लगेगा, लोगों को बुरा लगेगा। और यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है, तो यूपी पुलिस के बारे में जो तुमने बोला था उसी को रिएक्ट किया है। अब उसका ट्रायल होगा और सजा तुम्हें होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इनको जितनी बनती है, जो जो धाराएं लगी है उसकी कड़ी से कड़ी सजा दे, ये जनता चाहती है। और ये पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है ना, जो इनके नाम का वीडियो बना के आज वो कर रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं, वह आप सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि ये कहाँ ट्रेंड कर रही हैं। कई लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत में तानाशाही चल रही है, भारत नहीं रहा, नॉर्थ कोरिया बन गया है। तुम भर भर के गाली दो, तुम इस तरह मोदी के सिर पे बैठे प्रधानमंत्री को सब कुछ बोल दो, तब कुछ नहीं होता है। लेकिन जब तुम सेना पे उतर जाते हो, देश के विरोध आ जाते हो, तो ये चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताओ। अगर मैं देश के खिलाफ बोलना शुरू कर दूं तो मेरे पे ऐसे लगना चाहिए कि नहीं, मैं देशद्रोही हुआ कि नहीं हुआ? किस लिए बनाई गई हैं धाराएं, किस प्रवेश में लागू होंगी? या तुम यहाँ पे क्या नाम है किसी की हत्या कर दो, किसी बड़े राजनेता की, तभी देशद्रोह माना जाएगा? देशद्रोह हर उस चीज को माना जाएगा जो देश के खिलाफ बोला जाएगा। और आपने भर भर के बोला है, ट्रायल में आप जवाब दे दो ना। अगर आप इतने ही साफ सुथरे हो तो ट्रायल से क्यों घबरा रहे हो? दो ट्रायल और जाओ, उसका सामना करो। और फिर कि मैंने तो सिर्फ मोदी जी से सवाल पूछा था, पहलगाम को लेके सवाल पूछा था, यही पूछा था कि भाई पापा ने अगर वॉर रुकवा दी तो पापा एक आतंकवादी गतिविधियां नहीं रुकवा पाए भारत। सेना पे ही सवाल उठाया था ना। आप बताओ, यहाँ पे पब्लिक हूँ, मैं भी आम जनता ही हूँ। आम जनता को जब ये बुरा लग रहा है तो भैया सरकार तो बहुत दूर है, तो लोगों का रिएक्शन आ रहा है तुम्हारे पर। तुम वीडियो बना के डालते हो, भर भर के गालियां देते हैं, लेकिन तुम्हें लगता पॉपुलैरिटी मिल रही है, तुम्हें शोहरत कमाना है। तुम वहाँ पे प्रोपेगेंडा जाके वहाँ पे कर रही थी। अभिषेक क्या नाम है कपिल सिब्बल, छोटे मोटे वकील हैं भाई, 30 लाख की फीस लेने वाला, 3 वकील 4 वकील ही क्यों है भाई? लाखों वकील हैं, लेकिन यही 3-4 क्यों आते हैं हर मुकदमे में? ये दबे, ये अभिषेक मनु और ये कपिल सिब्बल, ये देशद्रोह के सारे मुकदमे लड़ते हैं। इनकी जिम्मेदारी है, कांग्रेस से भर के पैसा मिलता है कि तुम जितना
भी अपराधी हैं उन्हीं के मुकदमे पकड़ते ही हैं। तो अगर ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो अदालत भी देख रही है कि इनके पास इनके कोटे में अपराधी ही हैं, देशद्रोह NSA जिन पे लग रहा है उन्हीं को लेके आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जमानत नहीं दी और नहीं मिलनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि भाई अब जनता का सवाल पूछना भी देशद्रोह के मुकदमे में आ रहा है। मोदी को बहुत 2.5 साल तक 2.5 साल से गाने आ रहे हैं, सारे गाने बीजेपी के मोदी जी को लेकर बनाए। अभी योगी पे बनाया और योगी की पुलिस को बनाया, फिर सेना पे बनाया, फिर देश के खिलाफ बनाया। उस पे लगा है जनता को बरगलाओ मत। आपने मोदी को गाली दी, मोदी ने तो सारा पी लिया, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये तो NSA जो लगा है, NSA कब लगता, गाली देने से नहीं लगता। गाली नहीं देने से, जब देश के संविधान पे तुम सवाल उठाओ, देश के ऊपर सवाल उठाओ, सेना पे उठाओ, देश के संविधान पे उठाओ, तब जाके NSA लगता, उस हालात में लगता है। तो भैया कोड ऑफ कंडक्ट अगर आपको नहीं मालूम तो आप कपिल सिब्बल के घर फिर चाय पीने चले जाओ और बैठ के बात कर लो कि भैया इसका क्या क्या है। उनके पास भी इसका कोई उपाय नहीं है। FIR हुई थी तब नेहा सिंह राठौर ने एक ट्वीट किया था कि मेरे अकाउंट में 519 रुपए पड़े हैं, 500 रुपए हमने डोले वाले को दे दिए, अब मेरे पास 19 रुपए पड़े हैं, 19 रुपए में हमें वकील चाहिए, कोई लड़ सकता है केस। तो उसमें कपिल सिब्बल केस उनका लड़ रहे हैं, किस तरह से 7 बजे वहाँ से VIP कोटे में है, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करती हैं, फ्लाइट में आती हैं, यहाँ कपिल सिब्बल से बैठक करती हैं, राहुल गांधी से मिल के जाती हैं। आप बताओ ना, 500 रुपए में एक टिकट बन जाती है हवाई जहाज की। आज तुम्हारे पास कैमरा सेटअप और स्टूडियो बना हुआ है और तुम किसको बरगला रही हो? 500 रुपए ढोल वाले को, तो 30 लाख कहाँ से आए? अब इसे क्या नाम है, कपिल सिब्बल हियरिंग अगर किसी का आम आदमी का तो नहीं सुनवा, कभी मुकदमा पकड़ते। जो पैसा मालदार है, जिससे पैसा आ रहा है उसी का लड़ते हैं वो केस। तो भैया आपके पास माल है, ये बरगलाओ मत। आप ये झूठी पट्टी और झूठे प्रोपेगेंडे अब नहीं चलने भारत देश में। भारत देश की जनता जवाब दे रही है। नेहा सिंह राठौर पे जो एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो सही मानते हैं? बहुत करेक्ट लिया है और ट्रायल होना चाहिए। इनको एक एक चीज का जवाब पूछना चाहिए जो देश पे आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान में इनकी वीडियो भी निकाल के पुलिस और ट्रायल में दिखाए इनको कि भैया ये कमेंट आए थे तो आपके रिएक्शन एक्शन के रिएक्शन में आए थे। तो वो जनता अगर आपकी तारीफ पाकिस्तान में आप टर्न कर रहे हो तो आप किसी वजह से कर रहे हो। मैं क्यों नहीं कर जा रहा भाई? आम क्यों नहीं कर रहा? कोई देशभक्त क्यों नहीं करता ट्रेंड? अगर आप कर रहे हैं तो आपने उस तरह की दुर्गति की है और उस तरह के भाषा की शैली को बना के बोला है जिससे सवाल उठे और जिससे उसको खुशी मिले। वो तो खुद ही पाकिस्तान परेशान था, लेकिन आपने टॉनिक दिया बोल के। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गौतम हुआ जी। कहाँ से गौतम जी? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। आपने नेहा सिंह राठौर के बारे में सुना होगा, जो गाना गाई थी कि यूपी में काबा, अब उनके ऊपर म्यूटिनी का केस चल रहा है। किस तरह से इस चीज को देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, खतरे में आ गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्कुल सही, आपके ऊपर जो मुकदमा लगा है बिल्कुल सही लगा है। वो बिल्कुल कोर्ट जो कह रही है, हम मानते हैं कोर्ट की बातें और बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। उसके पूरी तरह से तहकीकात हो, कहीं न कहीं पार्टी पॉलिसी वाली बात है, ये कहीं न कहीं उसी से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, वो सही है। मतलब इस तरीके से कुछ तो चीजें ऐसे होती है कि मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, आप किसी राज्य का मजाक उड़ा रहे हैं तो उस पर तो एक्शन होना चाहिए। पहलगाम को लेकर उन्होंने सवाल पूछा था, उसके बाद वो पाकिस्तान में टेंड करती है नेहा सिंह राठौर। इन सब चीज़ों के बाद सुप्रीम कोर्ट जब एक्शन ले, यूपी पुलिस द्वारा FIR दर्ज कराई जाती तब उस समय नेहा सिंह राठौर एक ट्वीट करती है, कहती कि मेरे अकाउंट में 519 रुपये पड़े हैं, 500 रुपये मेरे को तबले वाले को देने, 19 रुपये मेरे को एडवोकेट चाहिए। अब उनका जो केस है कपिल सिब्बल लड़ रहा है, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों? कपिल सिब्बल तो आपको पता है ना, कपिल सिब्बल तो वो राम मंदिर के लिए भी लड़े थे, आपको पता है। तो उनकी तो बात ही मत करो, वो बिल्कुल देश विरोधी में काम करते हैं। हाँ, उनकी तो बात ही मत करो आप, क्योंकि हमेशा जब भी किए हैं कानून का सहारा लेके वो गलत तरीके से ही केस को लड़े हैं। और आज के डेट में आप परिणाम आपके सामने है, तो ये भी परिणाम आपके सामने आ जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो केस लगा है, म्यूटिनी का केस लगा, सही लगा? वो जायज है, वो जायज है, उसकी पूरी तरह से छानबीन होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कह रहे कि भाई लोग कह रहे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आ गई। नहीं, फ्रीडम का मतलब ये थोड़ी है, फ्रीडम का मतलब ये है कि ये है जो हम बोल पा रहे हैं, इसको कहते हैं फ्रीडम। हम पूरी तरह से बात रख रहे हैं, बगैर हम किसी का राज का खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। आपने बोला तो वो गलत बोला था ना, तो आपकी जब जांच होगी पता चल जाएगी कहाँ से मिले हुए हैं, सारी चीजें सामने आ जाएगी। जब कह रही कि भाई हमने तो सिर्फ सवाल पूछा था सरकार
प्रकार से इसमें केस लगा? एक में सवाल पूछा था, बाकी चीज में तो सवाल में पूछा जाएगा ना, बाकी चीज में तो सही हो जाएगी। अरे भाई हाँ बोलिए मैं कह रहा हूँ उन पे जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल उचित हुई है। और अगर जो कोर्ट ने कहा है तो कोर्ट जस्टिस ऐसे तो नहीं बैठे वहाँ पे, कोर्ट के अंदर सब आते हैं, प्रधानमंत्री तक आते हैं, तो उन्होंने जायज किया है, उस पे जांच होगी, जो तथ्य है वो सामने आएगी। आपका क्या नाम हुआ? ये हाथ क्या है? तो थोड़ा सही तरह अब विधान कौन लिखा था? विधान कौन लिखा था? भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ मीडिया वाला, विधान कौन लिखा था? कौन लिखा था विधान? बाबा अंबेडकर विधान लिखा था ना, तो वो विधान पे चल रहा है, चल रहा है। हम पूछ रहे हैं, बताइए नेहा सिंह सिंह राठौर है, उनके ऊपर म्यूटिनी का केस लगाया गया है, कैसे देखते हो इन सबको? जो जैसा कर्म करेगा लगेगा। हमारे पास क्यों नहीं लग रहा है? आपके पास क्यों नहीं लग रहा है? इसके पास क्यों नहीं, इसके पास क्यों नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? हमको जवाब दो। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? सही लगा है उनके ऊपर केस, मानने सही है तो गलत काम करेगा तो केस लगेगा। जोगी जी के ऐलान है, आप प्रधानमंत्री जी ये बताइए नेहा सिंह राठौर का नाम जाने हैं, सुने हैं? नहीं, फॉक सिंगर है जो गाई थी यूपी में काबा गाना गाई थी, अभी तो बहुत उनके ऊपर म्यूटिनी का केस लगा है कि देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, कैसे देखते हो इनको? सबको इंसानियत देखिए इसके बारे में तो मैंने कुछ सुना है नहीं अभी, ठीक है, लेकिन अगर चल रहा होगा तो फिर देखिए कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, ठीक है, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। क्योंकि देखिए आजकल हमारे यहाँ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि एक पत्रकार थी, ठीक है, जो पाकिस्तान के लिए काम करती थी, ठीक है, उनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ, ठीक है, जब उनके ऊपर सीबीआई जांच बैठी तभी तब को पता चला कि वो पाकिस्तान के लिए काम करती हैं। तो ऐसा हो सकता है, आजकल किसी के ऊपर भरोसा नहीं करा जा सकता, तो और वो इतनी बड़ी सिंगर है, तो शायद अगर कहीं से ऑफर आया होगा तो फिर कुछ ना कुछ होगा।